एपिसोड 7 स्टार्ट कर दिया मैंने, डेट सेगमेंट अभी ख़त्म किया. एंड तीनों कपल्स के डेट में आई एन्जॉयड क्या नाम है, आकांक्षा एंड योगेश का डेट द मोस्ट. दैट फेल्ट वेरी क्यूट. आई थिंक मुझे तो लगता है कि किसी ना किसी का कटेगा इस कपल में, पर खैर छोड़ो, वो दूर की बात है. बट अभी के लिए द डेट वॉज वेरी क्यूट. दे वर बोथ वेरी क्यूट, टू गिगलिंग, यू नो, टॉकिंग टू ईच अदर. एंड हाउ टू से, मतलब इनोसेंट नहीं होता, टॉक अबाउट इनोसेंट, बट या इस डेट में काफ़ी ऐसा मुझे इनोसेंस लगा. एंड इवन द गेम दैट दे यूज्ड टू प्ले, इट्स यू नो, दीज आर द साइंस कि एक्चुअली उन्होंने ऑफ कैमरा भी बातें करी हैं या टाइम स्पेंड किया है साथ. सो आई थॉट दैट डेट वॉज वेरी क्यूट. हिमांशु एंड दीक्षा के डेट में आई डिडंट फील दोज बटरफ्लाइज, मतलब इट वॉज नाइस, नॉर्मल, कुछ खास नहीं था. सदफ एंड टेन का डेट वॉज ऑल्सो ओके. इट हैड इट्स मोमेंट्स, इट हैड इट्स अप्स एंड डाउन्स. ओवरऑल आई थिंक आई liked it only. इतना कुछ big deal नहीं था, except when I heard that when he was 16 he dated somebody who was 32, and I was like, what the fuck. So like, what the fuck, that is just so wrong. He was a child, that's just so wrong. But anyways, then after डेट से जब ये लोग वापस आए एंड तब जो सदफ एंड टेन का इंटरेक्शन था, that was just awkward. That was very very awkward. Like the way Sadaf was पेस्टरिंग टेन टू लाइक, वहाँ तक क्यूट था. स्टार्टिंग में शी वॉज लाइक कान पकड़ के ऐसा ऐसा, सॉरी पम्पकिन, वहाँ तक इट वॉज क्यूट, नो डाउट, ठीक है. वो हल्का हल्का जब ऐसे लड़कियाँ कंट्रोल करे अपने लड़कों को तो वो क्यूट लगता है, वहाँ तक इट वॉज क्यूट. फिर जब विला करके दे वर लाइक, ओके नाउ गिव मी द रिंग, गो ऑन योर नीज, ये सब बातें ना, लाइक एक बार दो बार तुम किसी को मजाक में बोलो और वो कर दे तो अच्छा लगता है, नहीं तो फिर वहाँ पे रफा दफा कर देना चाहिए. इफ़ यू keep on pestering about that fact and सामने वाला मना करते, then it becomes very awkward. Like it became awkward. Go down on your knee, and Tain said no. He's like, I would give it to you, but it doesn't come from my heart for this XYZ. I don't want to do it. That just became very awkward. वहाँ पे I agree with Sandy, but it has to come from the heart. Exactly, these things come from the heart. You can't ask for it. And I think Sadaf को भी ये थोड़ा late realize हुआ होगा कि it's not cute anymore. It's just awkward. So they ended it then and there, and thank God they ended it then and there. दीप्तांशु जिस तरह से बोल के गया कि तुम लोग शाना हो पर मैं भी बहुत शाना हूँ, मैं तो गौरीश को ही वोट करूँगा. ये बॉय, दैट्स द स्पिरिट. ऐसे ही करते हैं, वहाँ जो बोलना पड़े बोलो, करो वही जो मन में है. एंड द नेक्स्ट सीन जब रॉन और अस्मिता की बात होती है एंड रॉन टेल्स अस्मिता कि यू नो फॉर्मिंग द कनेक्शन इज जस्ट पार्ट ऑफ द गेम, वी हैव डन दैट, नाउ यू नो वी हैव टू फोकस ऑन आवर गेम XYZ. एंड तब जब उसको बोलता है ना वो कि इफ आई गेट आउट आई वॉन्ट यू टू प्ले, गो अहेड एंड विन. सी एवरीबडी सेज दैट, and most of the time people don't mean it. And even if he said it just for the sake of camera, which I don't think he did, but even if he did, the way he said it, no, if I get out I want you to go ahead and play and win, that was very cute, that was very sweet and very gentle towards her. I like that, I really like that. Okay, this entire altercation between Gullu Goresh and Ron Asmita Niharika was just so sad. It was so sad in the truest form. गौरेश सेड कि अरे हम बात करने आए हैं तो बात क्यों नहीं कर रहे. नो, फर्स्ट ऑफ ऑल वो बात करने नहीं आए थे. इस एटीट्यूड से कोई बात करने नहीं जाता है. जिस एटीट्यूड से वो लोग गए थे अस्मिता, रॉन एंड निहारिका के पास, दैट एटीट्यूड वाज डिस्गस्टिंग. द वे दे वर टॉकिंग टू, एक तो the way they were talking to Ron, cornering him, it was clear कि वो उसको provoke करने की कोशिश कर रहे थे, because they thought कि वो आराम से उसको दबा सकते हैं very clearly. And जिस तरह से ये लोग निहारिका से बात कर रहे हैं, अस्मिता से बात कर रहे हैं, मतलब क्या किसी के बाप की नौकर है क्या वो? ऐसे कैसे बात कर रहे हो? मतलब ये गली के कुत्ते को नहीं लोग दूध करते, चल हटना, हटना, ऐसे क्या बात कर रहे हो ब्रो? लाइक इवन इफ यू गाइज आर एनिमीज, विच यू आर एंड, यू शुड हैव अ बेसिक लेवल ऑफ कर्टेसी एंड डिसेंसी फॉर अनदर ह्यूमन बीइंग. एज रॉन मेंशन कि ब्रो मैं भी इंसान हूँ, तुम भी इंसान हो. निहारिका, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव दैट इफ यू एज अ मैन आर बिग, टॉल, यू नो, फिजिकली स्ट्रांग एंड द गर्ल इज पेटिट, यू शुड मेंटेन सम डिस्टेंस एंड तुम्हारा वॉल्यूम थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि ये चीख चीख के भी तुम्हारे डेसिबल को मैच नहीं कर सकती है, वो है. एंड जिस तरह से, जिस बदतमीजी से ये लोग निहारिका से बात कर रहे हैं, अस्मिता से बात कर रहे हैं, तू चल, हाँ तू आना, अरे अबे तू चल क्या होता है? तुम लोग उसके पास गए हो बात करने के लिए, यू आर थिंकिंग कि तुम कॉर्नर करोगे उसको. ये लड़कियां सामने में, तुम उसको इतनी बेसिक रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो. एंड इट्स नॉट कि तुमको वो लड़कियां पसंद नहीं है. नो, आई एम ऑल अबाउट राइवलरी एंड आई फील लाइक मेन एंड वुमेन आर इक्वल, बराबर लड़ो, वो बात नहीं है यहाँ पे. बट
तुम उसको ऐसा लग रहा है कि तुम उसको इंसान नहीं समझ रहे हो कि ये मेरे से बात नहीं कर सकती, ये मेरे लायक नहीं, ये मेरे से नीचे है, ये मेरे लेवल की नहीं है. ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों को अपने से नीचे और खुद को ऊपर समझ रहे हो. जिस तरह से उन दोनों ने यहाँ इससे बात करी, इट वॉज जस्ट ऑफ पुटिंग. ऑब्वियसली निहारिका ने भी 2-3 चीजें बोली, बट I am not going into किसने क्या बोला क्या नहीं बोला. What I am trying to say here is the entire body language and that dismissive attitude. No, it's just it doesn't slide. And दूसरा, रॉन अंदर चला गया बाथरूम में. वो क्यों जा रहे हैं उसके पास, उसको धक्का देने, उंगली करने, पुश करने. They want to escalate the matter. उनको दिख रहा है कि रॉन पीछे है. वो नहीं, he will not fight. He's not one of those guys who will fight. And exactly how you should be. First of all, I don't understand how boys are just so comfortable fighting if they are on the show. क्या तुम रियल लाइफ में ऐसे लड़ते हो क्या लोगों से? अगर yes, then you need help. अगर नॉट तो आर यू फेकिंग इट फॉर द कैमरा? दैट्स इवन वर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रॉन वॉजंट गोइंग टू फाइट, एंड वहां पे फाइट की कोई जरूरत नहीं थी. इट्स नॉट लाइक कोई टास्क चल रहा था, उनका ब्लड वॉज अप, नथिंग लाइक दैट. इट वॉज जस्ट डाउन राइट कि चल मजे लेते हैं इसके. वाई? एंड रॉन वॉज रिस्पेक्टफुल ओवर देयर. ही इज नॉट फाइटिंग. उसको कॉर्नर में शव किए जा रहे हैं ये लोग बिकॉज दे आर व्हाट 2 versus 1 ओवर पावर करने के लिए. दे आर शविंग हिम इनटू द कॉर्नर. इफ इज इन द वॉशरूम, इफ इज टेकिंग अ बीट फॉर हिमसेल्फ. तुमको नहीं बात करनी है, मत करना. मर्द नहीं है तू, मर्द नहीं है. क्या होता है मर्द? क्या होता है? एट दिस पॉइंट I genuinely have some very, very interesting questions to ask those guys, but I'll keep those questions to BYOG. For BYOG. If I want to ask something किसी से, तो I think it's better if I ask सामने. तो वो तो आपको BYOG में देखना पड़ेगा. But until then, what the fuck was this? तू मर्द नहीं है, औरत के पीछे छुपता है, जोड़ू का गुलाम. First of all, what is wrong with being जोड़ू का गुलाम? What is wrong? कौन सी जोड़ू नहीं चाहेगी कि मेरा वाला मेरी सुने? That's just called being respectful, being, and like everybody would want कि मेरा वाला तो मेरी सुने, मेरी बंदी तो मेरी सुने. तो जोड़ू का गुलाम क्या है? ऐसे बोल रहे हैं कि कोई गाली है जोड़ू का गुलाम? I would be very happy and I would want my guy to be a जोड़ू का गुलाम. Why not? I would want my brother to be his girlfriend's जोड़ू का गुलाम. My father is my mother's जोड़ू का गुलाम. That's how it is supposed to be. And रॉन को बोलना just because he's not fighting, तू मर्द नहीं है, तू औरत के पीछे छुपता है. कोई औरत के पीछे छुप नहीं रहा है. उसकी पार्टनर है. अगर उसकी पार्टनर स्टैंड लेना चाहती है और बोलना चाहती है एंड ही इज लेटिंग हर पार्टनर स्पीक, तो उसमें गलत क्या है? दैट इज सपोर्टिव. अगर यही कोई लड़की होती और उसका लड़का लड़ने जाता है तो यू लाइक ओह नाइस, सो नाइस. जस्ट बिकॉज दिस गाय डजंट वांट टू बीट एंड फाइट हो एंड दीज गर्ल्स हैव अ पॉइंट एंड दे आर टेकिंग अ स्टैंड. तू मर्द नहीं है, तू औरत को आगे बढ़ने दे रहा है. आई थिंक वो ही मर्द है. मर्द की डेफिनेशन क्या है? टू मी लाइक अ मैन इज somebody, like of course apart from the basic sex and genitals, I feel like a man is somebody who is respectful, chivalrous, understands boundaries, doesn't go to fight, respects the partner. He is respecting his partner. He is letting her fight. If she wants to take a stand and be on the front foot, he is taking a back foot and letting her go आगे. क्या इसमें मर्द क्या है आपकी मर्दानगी? ये कि जब रूम में 2 लड़कियां हैं, मैं उन 2 लड़कियों के सामने ही उसी रूम में उतने ही छोटे से स्पेस में उस लड़के से जो मुझसे लड़ भी नहीं रहा है उससे लड़ने जाऊंगा. ये है मर्दानगी. वेरी डिसअपॉइंटिंग. लाइक ये सीन तो मुझे बहुत अगली लगा देखने में कि लड़ाई झगड़ा इस एक जगह, बहुत लड़ाइयाँ हुई है, होती रहती है, फालतू के भी होते हैं, होने चाहिए. आई डोंट गिव अ फक अबाउट दैट. बट दिस एंटायर ऑल्टरकेशन, very uncalled for. And the way towards the end, जिस तरह से गौरेश निहारिका से बात करता, अबे तू चल तू आ, very disrespectful, very very disrespectful. पता नहीं निहारिका कैसे शांत थी उस समय, because if somebody talks to me like that no, this entire altercation was not nice. And I don't know. I have never seen this side of Gullu also per se. अभी तक शो में या पिछले शो में, तो I don't know what judgment to give, so I'm not giving any judgment. But ये entire altercation was no, do better. और जब सारी बातें खत्म हो गई तो ये बहती गंगा में हाथ धोने के लिए अनुष्का क्यों पहुंच गई उस रूम में कि तुम क्यों हर मामले में बोलती हो? अरे भाई उसका ही मामला है, उसी के रूम में घुस के उसी के कनेक्शन को और उसी के बेस्ट फ्रेंड को बोल रहे थे, तो वो तो बोलेगी ही ना.
यहाँ पे द थर्ड पार्टी इज द वन जिसको नहीं घुसना चाहिए. तो अस्मिता राइटली सेड कि तू क्यों बोल रही है, तेरा मामला है भी नहीं, तेरा टॉपिक है भी नहीं. एंड आई एग्री विद अस्मिता ओवर देयर, दैट वाज uncalled for. And then these guys were having some conversation जहाँ Ron was saying कि these were the words that these guys have used for me. अब वहाँ पे beep आ गया था, तो I don't know what the word was, what it wasn't. But yes, that is something जो मैं भी हमेशा बोलती हूँ, and I very strongly agree with this. लड़ाई झगड़ा एक तरफ है, किसी को डांटना, रोस्ट करना, टॉन्ट करना, मैं भी करती हूँ, वो एक तरफ है. But the way you speaks volumes about you. तुम किसी के बारे में किसी को क्या बोलते हो, that speaks more about you than the other person. How you are, the culture you have, the character you have, the personality you have, everything comes out the moment you open your mouth. I think people should be very very mindful of that. पता नहीं क्यों लोग इस चीज़ को इतने हल्के में ले लेते हैं. I think it's somewhat widely accepted today, but it shouldn't be. It has long-term repercussions. I think people should be mindful of people around them. And also, oh, how can I forget this? Ron एक मार्क दिखा रहा था यहाँ पे, and he said ये गुल्लू ने किया है. गौरिश में हिम्मत नहीं है, गुल्लू ने किया ना. मैंने आगे जब तक देखा नहीं है, तो let me see क्या होता है. But what was that mark? Let me see आगे. Okay, the dome has just started. First things first, ये एक ऐसी चीज़ है जिससे मुझे पर्सनली भी बहुत ज़्यादा चिढ़ मचती है, बहुत ही ज़्यादा. एंड दिस इज़ दैट वन नैरेटिव जिसके खिलाफ मैं हमेशा लड़ते आई हूँ, आज भी लड़ूंगी, एंड एंड डे तक लड़ते रहूँगी. कुछ इनकी बात हो रही थी, एंड निया और उर्फी ने टोका कि आप तो बिना पंजों के ही मार रहे हो. एंड देन गुल्लू साइड की रॉन एंड निहारिका के बारे में, अरे ये तो खुद बात करता नहीं है, लड़की को आगे कर देता है. लड़की को आगे कर देता है तो इसमें इतनी गलत बात क्या है? तुम्हें ऐसी कौन सी बात करनी है जो तुम लड़की से नहीं कर सकते हो और लड़के से ही होगी? बात ये नहीं थी कि मुझे रॉन से बात करनी थी और निहारिका आगे आ गई. बात ये थी कि अरे लड़की को आगे कर देता है, लड़की के पीछे छुप जाता है, तो क्या लड़की से बात नहीं कर सकते हो? ऐसी कौन सी बात है जो सिर्फ तुम लड़के से कर सकते हो और लड़की से नहीं कर सकते हो? तुमको गाली देनी है और तुम इसलिए कह रहे हो कि मैं लड़की को गाली नहीं दे सकता क्योंकि वो गलत है, तो क्या लड़के को गाली देना सही है? तो ये जो कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लोग मिसोजिनी या फिर सेक्सिज्म, कैजुअल सेक्सिज्म जो फेंक देते हैं ना, दैट रियली पिंचेस मी. कि मैं लड़की को गाली नहीं दे सकता, तो लड़के को दे सकते हो, वो अलाउड है. तुम लड़की को गाली नहीं दे सकते हो, बट अबे चलना. एक बात बोलूं, एक बारी को अगर कोई मुझे बहन की लोरी चुप हो जा ऐसे बोल देगा ना, मैं सुन लूंगी कि ठीक है बहुत लड़ाई में हुई है, मैं भी बोल दूंगी. पर कोई अगर मुझे ऐसे बोले ना, अबे चलना, अबे तू चुप रह, दैट्स मोर इंसल्टिंग, दैट्स मोर. अभी तुम फिर ये पकड़ के मत जाना कि ओ कशिश ने बोला मुझे गाली चलेगी. नो, अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट. तो आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड कि ऐसी क्या बात है जो तुम निहारिका से नहीं कर सकते हो और ये लड़की को आगे कर देता है. अरे इससे क्या बात को, तो लड़की को, दैट्स जस्ट कैजुअल सेक्सिज्म. It's really, and I don't think he meant it as sexism, but it just came so naturally, and it is sexism. It is sexist. लड़की को आगे कर देता है तो लड़की से बात नहीं हो सकती. कितनी बार, मतलब when have you heard girls saying this कि अरे लड़का को आगे कर देता है, ये लड़का आ जाता है. जब लड़की में लड़ाई होती है, कई बार लड़के भी बोलते हैं. किसी लड़की ने तो ऐसे नहीं बोला कि लड़का को आगे कर देता है, because we see them as equals. हाँ आओ ना, तेरे से भी लड़ लूंगी मैं, तेरे से भी भिड़ लूंगी मैं. बट क्या डू these guys not see us as equals? कि अरे इससे नहीं लड़ूंगा मैं, ये लड़की है, इससे नहीं लड़ूंगा मैं, इससे नहीं, तुम आओ. क्यों? हमारे पे मुंह नहीं है, निहारिका पे मुंह नहीं है, वो नहीं बोल सकती है. एंड ये सरोजनी के मॉडल क्या है? What is this? I really want to understand. And honestly, I have some really interesting questions to ask. Really interesting questions. But I think क्योंकि they are questions, I should ask them face to face. तो उसके लिए तुम लोगों को BYOG देखना पड़ेगा. But until then, मैं आगे देखती हूँ. I hope it gets called out because it should get called out. Why is casual misogyny allowed? I'm sorry but these guys shifted very quickly. अभी conversation पूरा चला गया है. मोहित को अटैक हुआ एंड ऑल दैट. कैन वी जस्ट सर्कल बैक टू जब रॉन ने अपनी बात रखी सबके सामने कि आई हैव बीन अटैक्ड, एंड उसके स्कार्स देखे हम सबने. एंड आई नो कि टास्क जो होता है वो बहुत अग्रेसिव हो जाता है, हमने भी किया है. बट देयर इज ऑलवेज एन इंटेंशन. यू वॉन्ट टू अटैक और यू वॉन्ट टू डिफेंड. ये लोग रॉन को ब्लॉक नहीं कर रहे थे टास्क में, दे वर एक्चुअली थ्रैशिंग रॉन. वो हमको भी दिखा ना, उठा के पटकना.
हमको पता है ब्लॉकिंग कैसी होती है। हमने जब टिकट टू फिनाले टास्क खेला था उसमें ब्लॉकिंग ही था ना पूरा पूरा। जशवंत ने भी ब्लॉक किया था, जशवंत ने भी पटका था, बट उसने तरीके से किया था। उसने किसी को पकड़ के मारा तो नहीं था, अपना दम तो नहीं दिखाया था। सो देयर इज अ डिफरेंस। माई पॉइंट इज, जब ये पूरा मेंशन किया गया, व्हेन रॉन स्पोक अबाउट इट, व्हेन निहारिका अस्मिता जो भी उनका डिस्कशन हुआ, व्हाई डिड द होस्ट नॉट से एनीथिंग? नॉट इवन अ क्वेश्चन, दे डिडंट इवन क्वेश्चन कि is that what happened, did you do that, did you disrespect them, were you being aggressive? Because there was, okay, don't scold them, मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी को डांटो, क्यों डांटोगे, कौन होता है कोई किसी को डांटने वाला, बट इसको एड्रेस ही नहीं किया गया. I very strongly think this issue should have been addressed. I don't know what, maybe I am overthinking, maybe I don't know, but I feel like this issue should have been addressed. And you can see मेरे mirror के reflection में कि मैंने dome pause किया हुआ है, because literally मैं अभी देख रही हूँ and I'm telling you this, but let's see आगे क्या होता है. And also one more thing, जब किसी ने बोला कि यार मेरे मुंह पे लग जाएगा, फेस पे लग जाएगा और यही मेरा जॉब है, वेरी फेयर. एंड द अदर पर्सन सेइंग तो तू मॉडल है ना, तो तू इस शो पे क्यों आया है? ब्रो, ये स्प्लिट्स वाला है, ये लव शो है, इस पे क्यों नहीं आएगा ये? अगर इसको कुश्ती करनी होती, अपना मुंह हाथ तुड़वाना होता, तो ये रोडीज पे जाता, फियर फैक्टर पे जाता, खतरों के खिलाड़ी में बुलाते तो वहां जाता. रोडीज नहीं है ना ये लड़ाई पीट का कुश्ती का शो नहीं है ये. रोडीज में जब लोग जाते हैं ना तो ये सोच के जाते हैं कि हाँ हमको फेस पे लगेगी, हाथ पे लगेगी, पैर पे लगेगी. स्प्लिट्स वाला में नहीं आता ये सोच के. स्प्लिट्स वाला इज अ लव शो, अ कनेक्शन शो, टास्क सेकेंडरी. यहाँ टास्क भी ऐसे होते हैं जहां तुमको यू डोंट हैव टू शो ऑल दैट अग्रेशन, किसी का हाथ पैर टूटे. तो वेयर इज द कंपैशन? आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी सिविल एंड नॉर्मल डिमांड कि भाई कोई भी टास्क ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि मेरा मुंह टूट जाए. यस, दैट इज फेयर. लोग स्प्लिट्सविला में आते हैं ये सोच के कि मेरा मुंह नहीं टूटेगा, क्योंकि टूटे मुंह में कोई लड़की भी पसंद नहीं करेगी, कोई लड़का भी पसंद नहीं करेगा. तो दिस एक्सट्रीम लैक ऑफ एम्पैथी एंड कंपैशन नो टुवर्ड्स दिस स्टेटमेंट एंड सेइंग तो तू स्प्लिट्सविला में क्यों आया, तू मॉडल है, जा मॉडलिंग कर. That just lack of empathy and lack of compassion. I don't think asking people to be civilized to one another, respect each other's bodies is too much. And once again, मैंने एक लाइन सुनी और मैं फिर आ गई यहाँ पे. मैं XYZ काम करता हूँ, मैं खरीद दूंगा तुम दोनों को. इतना पैसा है आप पे तो आप क्यों आ रहे हो शो पे इनके ही साथ बराबरी करने के लिए? जब आप आते हो एक ही प्लेटफॉर्म पे तो आपको ये समझ में आता है कि यहाँ आप सब बराबर हो. आप चाहे करोड़पति हो कि 100 करोड़पति हो, फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तुम सब बराबर हो. क्यों आए हो तुम स्प्लिट्सविला पे? प्यार ढूंढने के लिए? तुमको रियल लाइफ में कभी प्यार नहीं मिला? I fail to believe, and I'm talking about Vishu here, and I don't even, Niharika is not his प्यार. तो वो आया है गेम ही खेलने के लिए ना. मतलब he also wants something from the show. He also wants name, fame, money, whatever it is from the show. These guys also want the same. So to say to somebody कि मैं XYZ काम करता हूँ, तुम दोनों को खरीद लूंगा, वेरी डिसरिस्पेक्टफुल. यू कैन नॉट बाय पीपल. अगर इतना पैसा होता आप पे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तो आप नहीं होते इन्हीं के साथ सेम लेवल पे शो कर रहे होते. नहीं होते आप यहाँ. इतना पैसा होता ना कि आप लोगों को खरीद सकते हो, तो फिर आप एक अपना शो बना लेते, सेम शो पे नहीं आते. सो सेइंग दैट टू योर को कंटेस्टेंट्स, इट्स जस्ट डिसरिस्पेक्टफुल. एंड ऑनेस्टली आई लव्ड इट व्हेन निहारिका सेड, अरे बाप बोलेगा तो बेटा भी बोलेगा क्या? क्योंकि वैसा ही लग रहा था, लिटरली वैसा ही लग रहा था. एक लड़की बोल रही है, दोनों लड़के चल रहे हैं, दोनों लड़के चल रहे हैं. आरव उसका बोल रहा है कि भाई दोनों क्यों बोल रहे हो, इतने तमीज से बोला, इतने प्यार से बोला, उस पे चढ़ रहे, उसका हाथ खींच रहे हैं. तो यस, वेरी राइटली सेड निहारिका इन दैट सिचुएशन कि बाप बोलेगा तो बेटा भी बोलेगा क्या? आई मीन इट्स नॉट maybe morally, ethically, objectively in real world, right? We are not getting into that, but in this situation, yes. And also, why always Niharika stop? Niharika stop. Why always Niharika stop? Niharika तो तब बोल भी नहीं थी. Why not Gullu stop और गौरेश stop और प्रीति stop? Why Niharika stop? वो फालतू में तो बोल भी नहीं रही थी. उस पे चढ़ रहे हैं कि फुटेज ले रही है, तब वो बोलने गई. तो of course बोलेगी. तो ask the other person also to be quiet ना. I didn't like it. Sorry, yet again, host again, निहारिका को ही क्यों बोल रहे हैं यार? लड़के भी तो एक पर एक चढ़े जा रहे थे, बोले जा रहे थे. विशु तो उठ के वहां तक चला गया, लड़ने जा रहा था, मैं मार दूंगा. गुल्लू गौरेश लड़ रहे हैं, मोहित भी चीख रहा था. इधर से खुशी बार बार बोल रही थी, प्रीत भी निहारिका को टोक रही थी. उसके बाद प्रीत और खुशी से निहारिका की लड़ाई चालू हुई. निहारिका को ही क्यों चुप करा रहे हो यार? अब वो बेचारी मान रही है, इज्जत कर रही है, रिस्पेक्ट कर रही है, तो वो चुप हो रही है. अगर उसके जगह कोई बदतमीज इंसान होता तो एनीवेज आगे देखते हैं. मेरे को अचानक से एक चीज़ याद आई. आई थिंक
when some men don't have a comeback for women, they try to pull them or humble them. And मेजॉरिटी केसेस में क्या चलता है, लुक्स, क्योंकि तुम किसी के इंटेलिजेंस के लिए उसको हम्बल नहीं कर सकते इफ यू योरसेल्फ आर नॉट इंटेलिजेंट. बट इवन इफ यू आर एन अगली गाय, यू कैन जस्ट एक्ट कूल बाय ट्राई एंड हम्बलिंग अ गर्ल. पिछले साल आई मीन रोडीज में इस साल ही जब एक लड़के के पास कुछ नहीं था तो वो एक लड़की को बोलता है चल सरोजनी की कटरीना. क्या होता है सरोजनी की कटरीना का मतलब? और मैंने इस बात के लिए उस इंसान को टोका भी था ऑन BYOG. क्या होता है सरोजनी की कटरीना? कटरीना है ना, कटरीना नहीं है वो खुद एक लड़की है, खुद की इंसान है. वॉट इज द मोटिव ऑफ सेइंग सरोजनी की कटरीना? और अभी भी सरोजनी की मॉडल क्या है ये? जस्ट बिकॉज तुम लोग दिल्ली में रहते हो और तुमको पता है कि दिल्ली में सरोजनी नाम का एक मार्केट है, तो तुम कुछ ही बोल दोगे वो फनी हो जाएगा. एंड गेस व्हाट द प्रॉब्लम इज कि अ लॉट ऑफ इंडियन ऑडियंस, अ लॉट ऑफ इट विल बाय दैट शिट. उनको वो चीज कूल लगेगा, ए लड़की को ऐसे बोल दिया, ए सरोजनी की कटरीना. एंड सम गर्ल्स विल आल्सो लाफ एट इट. बट थिंक अबाउट इट, व्हाई इज इट फनी? Is that insult intelligent? Sorry, मेरे हाथ गंदे में सैंडविच खा रही हूँ. Is that insult intelligent? Is there some meaning behind it? Is it witty? Is it like, oh fuck, I'm speechless? No. It's just reinforcing a stereotype and very casual way of humbling women. And I personally find it very, 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 very problematic. Maybe in general it's not very problematic. But this is my POV and I find it very problematic. I find a few things very problematic. Dismissing people. You can fight with people all you want, but इज्जत करो उस इंसान की. When people dismiss people, अबे चलना, I hate it. When people try to humble people like this, humble people all you can. I have humbled so many people. I have been humbled so many times. But saying things like name calling, I did not like it. Also, I think people need to go out more. People need to touch grass. People need to understand कि just because तुम opposite sex से बात कर रहे हो doesn't mean कुछ हो रहा है, doesn't mean you're cheating. Vishu telling Mohit कि Anushka is also cheating on you. Do you even know what you're saying? Do you understand what you're saying? Cheating on you मतलब क्या होता है? Cheating! Seriously? Say Anushka was not completely honest with you. Anushka is not as transparent as you think. Anushka is hiding something. Makes sense. Anushka is also cheating on you. Cheating? People need to touch grass. People need to make friends. People need to talk to opposite gender actually. And then understand कि एक लड़का और एक लड़की अगर सिर्फ बात करे doesn't mean they're always cheating. Sometimes they can just casually talk. You know this entire conversation जहाँ पे वो कह रहा है विशु की गुल्लू उसको कह रहा था कि अनुष्का ये मेरे पास मुझे पिच कर रही थी एंड नाउ गुल्लू मुकर रहा है एंड दे लाइक कौन झूठ बोल रहा है एंड विशु इज लाइक तू नहीं मानेगा ना, चल ठीक है मैं झूठ बोल रहा हूँ. यू नो व्हाट आई थिंक मस्ट हैव हैपेंड. मुझे ऐसा लगता है कि गुल्लू माइट हैव सेड समथिंग. ही माइट नॉट हैव सेड दिस कि अरे वो तो मेरे पे हिट कर रही है एकदम खुला और मेरे को बोल रही है खेलने के लिए. ही माइट नॉट हैव सेड इट एकदम इतना ओपनली, मे बी ही सेड समथिंग कि अरे भाई वो तो आई थी मेरे से बात करने कूल बनने के लिए या फनी बनने के लिए. आई थिंक कूल बनने के लिए कुछ तो उसने बोला होगा विशु को, लेकिन ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली ऐसा लाइक ब्रो टॉक्स चिल में बोल दिया होगा. एंड ही डिड नॉट एक्सपेक्ट कि विशु वो बात यहाँ आकर के बोल देगा. बट क्योंकि विशु ने वो बात यहाँ आके बोल दिया नाउ ही इज पुट ऑन स्पॉट, तो ही इज लाइक अरे मैंने नहीं बोला तो चुप रहना. तो क्योंकि अगर उसने नहीं बोला होता ना एंड उस पर फॉल्स एलिगेशन लग रहा होता तो आई थिंक वो और ज़्यादा और डिफरेंटली और आउट लाउड रिएक्ट करता जिस तरह से अनुष्का कर रही थी. बिकॉज अनुष्का वॉज इन द राइट. अनुष्का चाहती थी कि सच बाहर आए, तो शी वॉज लाइक पुशिंग कि नहीं बताना. आई थिंक अगर गुल्लू भी 100% इनोसेंट होता तो वो भी उसी इंटेंसिटी से पुश करता, बट उसने उस इंटेंसिटी से पुश नहीं किया. सो आई फील लाइक उसने कुछ तो बोला होगा. मे बी नॉट द सेम वर्ड्स, मे बी नॉट द सेम टोन, बट समथिंग ही माइट हैव सेड. आई फील दैट. अभी जब अनुष्का एंड मोहित ने ये बात लाई, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो हैप्पी टू सी कि अनुष्का एंड मोहित के बीच में ये ट्रांसपेरेंसी थी कि द मोमेंट द कॉन्वर्सेशन हैपेंड गुल्लू को लेकर के कि तू मेरे साथ खेल ले, अनुष्का ने आकर के ये बात मोहित को बताई, मोहित भी ये बात समझा एंड लाइक टू मैच्योर अडल्ट्स दे सॉर्टेड इट अमंग्स देमसेल्व्स फर्स्ट, डिस्कस्ड इट अमंग्स देमसेल्व्स एंड देन ब्रॉट इट इन पब्लिक. आई लव दैट फॉर देम. नाउ कमिंग टू द टॉपिक, आई वॉन्ट टू बिलीव, मुझे लगता है कि अनुष्का झूठ नहीं कह रही है. He might have said it. I don't know why. There is no. It doesn't make sense कि गुल्लू क्यों ऐसी बात आकर के बोलेगा अनुष्का को when Kyra is his partner, क्योंकि Kyra is beautiful, she's stunning, she's strong, she's aced the task
एंड यू नो शी इज़ अ पर्सनैलिटी. तो उसको छोड़ के क्यों गुल्लू किसी और के भी पास जाएगा? इट डजंट मेक एनी सेंस. बट वाई वुड अनुष्का लाई अबाउट समथिंग लाइक दिस एंड सो कॉन्फिडेंटली, सो अप फ्रंट? एंड उसके बाद जब गुल्लू कन्विंस करने के लिए गया कायरा के पास, मुझे वो बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं लगा. वट एवर ही टोल्ड कायरा, वो कहीं से कन्विंसिंग था ही नहीं भाई. तेरी बंदी को अगर पता लगा है कि तू किसी और के पास जाके बात कर रहा है, किसी और से बात कर रहा है, ऑब्वियसली एंड पब्लिकली, तो ये बात ह्यूमिलिएटिंग होती है. मोर देन फीलिंग बैड, शी मस्ट बी फीलिंग ह्यूमिलिएटेड एंड एम्बैरेस्ड बिकॉज शी इज बेटर देन दैट. उसमें इंस्टेड ऑफ मेकिंग हर फील बेटर, अपोलोजाइजिंग, टेकिंग अकाउंटेबिलिटी, तुम बोल रहे हो कि तेरे को तो पता है ना, तू इनकी बात मानेगी क्या? गैसलाइट कर रहे हो. दिस इज गैसलाइटिंग. तेरे को पता तो है ना, तू इनकी बात मानेगी क्या? तू इनको हमारे बीच दरार डालने देगी? तू इनके कारण हमारा रिश्ता तोड़ देगी? दैट इज गैस लाइटिंग. ये जिम्मा, ये भार, ये रिश्ता मेंटेन करने का और ट्रस्ट करने का, वाई इज इट फॉलिंग ऑन कायरा शोल्डर? इट इज ऑन हिज शोल्डर. ही इज द वन हु फक्ड अप. इस पे एक्यूजेशन लगे हैं. एंड इवन इफ द एक्यूजेशन इज फॉल्स, विच इट कुड बी, वी डोंट नो द बैक स्टोरी, राइट? मे बी ही इज इनोसेंट. The way he tried to convince, the way he spoke to Kaira was just so unconvincing कि मैडम अब तो इसके हाथ में है, मैम अब तो इसके हाथ में है, इसको क्या करना है? आज सब लोग पलट रहे, तू देख रही है ना, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे को ये सब बैड गाय बना रहे हैं. आज ये विक्टिम बन गया. अचानक से ये विक्टिम कैसे बन गया? मेरे साथ गलत हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है, हो सकता है गलत हो रहा है, आप उसके लिए अलग लड़िए. उसका जिम्मा कायरा के ऊपर नहीं है. कायरा को जो सुनना पड़ रहा है ना 10 लोगों के बीच में, कायरा यू आर क्राइंग, आई कैन सी इट, आई एम वेरी सॉरी, बट योर मैन वाज हिटिंग ऑन मी. दिस इज सो एम्बैरेसिंग एंड सो ह्यूमिलिएटिंग. एंड देन आई ऑल्सो वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि खुशी ने अपने स्प्लिट कॉइन्स गुल्लू को दे दिए बिकॉज दीप्तांशु डिफरेंट ग्रुप में है एंड ये डिफरेंट ग्रुप में है. बट वॉजंट शी द वन जो पिछले वो जब टास्क चल रहा था इनका बॉल वाला, तब उसमें वीडी के टाइम पे वो कह रही थी विशु के लिए कि तुम सिर्फ गेम के लिए सोचते हो, मुझे तो कनेक्शन चाहिए जेन्युइन. तो हु इज शी ट्राइंग टू बिल्ड अ कनेक्शन विद? डेफिनेटली नॉट गुल्लू. विशु के साथ उसने किया नहीं, तब उसने सोचा कि दीप्तांशु के साथ करेंगे. अब दीप्तांशु के साथ नहीं, क्योंकि उसके ग्रुप को दिक्कत होगी. वाई डू यू केयर? तुमको किसी ग्रुप का हिस्सा क्यों होना है? तुमको भेड़ चाल का हिस्सा क्यों बनना है? वाई कैन यू एंड दीप्तांशु नॉट ट्राई एंड लाइक बी ऑफ योर ओन? तुमको ये ग्रुप टारगेट करेगा इसलिए तुम दीप्तांशु के साथ नहीं रह सकती. ठीक है, तुम अपने ग्रुप के साथ रहना चाहती हो, बट देन हु इज योर पार्टनर? आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो व्हाट दे आर थिंकिंग एट दिस पॉइंट. बट 15 मिनट बचे हैं, लेट्स वॉच द एपिसोड. ऑल्सो व्हेन कियोना इज ट्राइंग टू टॉक एंड टेल दीप्तांशु कि मैं आपको कॉइन्स दूंगी बट आप सिर्फ मेरे ही साथ रहोगे, किसी और के साथ नहीं जाओगे. शी इज हैविंग अ सीरियस कॉन्वर्सेशन. यहाँ ये ये फनी म्यूजिक क्यों लगा है? शी इज ट्राइंग टू हैव अ सीरियस कॉन्वर्सेशन. नो, आई एम कंफ्यूज्ड. एंड आई लाइक दैट कियोना डिड नॉट गो डाउन ईजी. शी मेड दीप्तांशु वर्क फॉर इट कि नहीं मुझे कन्विंस करो प्यार से. एंड दीप्तांशु इज लाइक मेरी नानी ने मेरी मम्मी को दिया था, मैं तुमको देने वाला हूँ. मैंने कहा एंगेजमेंट रिंग दे रहा है क्या? बट अच्छा किया, ही इज लाइक गले में पहनना, हाथ में नहीं. बट दैट वाज वेरी स्वीट. ऑल्सो देर ऑल सेइंग कि गुल्लू पूरा गेम चला रहा है, वो सबको मैनिपुलेट कर रहा है, वो ही सिर्फ खेल रहा है, वो पूरा गेम चला रहा है. तो तुम लोग क्या कर रहे हो फिर? तो देन गुल्लू इज अ जीनियस. उसका तो काम ही यही है कि वो सबको लड़ाए, सबको हटाए और अपना आगे बढ़ता रह जाए. इफ ही इज डूइंग दैट, तो वो तो फिर बहुत अच्छा गेम खेल रहा है. इफ द रेस्ट ऑफ द कंटेस्टेंट्स नो इट, तो वो उसको ऐसा करने कैसे दे रहे हैं? Then either you all don't know it and he's doing it, then he's genuinely very smart. And if you all know it and he's still doing it, then you all are very stupid. It's either one of the two. Anyways, Arav has been eliminated and I think we all saw it coming क्योंकि उसका ऐसा कोई connection नहीं था, ना ही किसी major drama में या plot में कुछ ऐसा था. तो I think we all saw it coming, no? That's it for this episode, guys. अब मैं जा रही हूँ एपिसोड 1 देखने के लिए. प्रोमो में तो काफ़ी कुछ दिखा दिया. ये लोग चाय वाय फेंक रहे हैं, लड़वर रहे हैं. आई हैव नो आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन, बट स्टे ट्यून्ड फॉर मोर.